हरिओम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। वर्ड मीनिंग शब्दार्थ जेस्टर राज दरबारी, फ्लूएंट धारा प्रवाह बोलना, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, आइडेंटिफाई पहचान करना, स्कॉलर ज्ञानी पंडित, एक्सपेक्टेड आशापूर्ण अपेक्षित, हेज झाड़ियों का झुंड, ट्रिप किसी को फंसा कर गिराना, ट्रिक करतब, अटेंटिव सावधान, हेसिटेंट विचलित, संकोच झिझक, एरोग्रेंट घमंडी अभिमानी, रिलीजन धर्म, एंग्रिली क्रोध से, बिजली बुद्धिमता से। अब बुक से, अब इसमें दिया है रीडिंग कंप्रेशन बोध के प्रश्न। ए रीड द स्टेटमेंट एंड से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। कथनों को पढ़ो और बताओ कि वे सत्य है या असत्य। तो ट्रू TRU ट्रू यानी सत्य और FALSE फॉल्स यानी असत्य। तो इसको जैसे दिया ए गोपाल भांड न्यू मैनी लैंग्वेजेस, फॉल्स, F का फॉल्स गलत। तो आप लोग इसमें पूरा लिखेंगे, इस प्रकार इसको आप लोग भरेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर पहला दिया है ए हु वाज गोपाल भांड। गोपाल भांड कौन था? तो आंसर है उसका गोपाल भांड वाज द कोर्ट जेस्टर ऑफ राजा कृष्णचंद्र। क्वेश्चन नंबर बी वाई डिड द राजा अनाउंस ए रिवॉर्ड। राजा ने पुरस्कार की घोषणा क्यों की? तो आंसर है राजा वाज वेरी अपसेट because no one could identify Pandit's mother tongue, so he announced a reward. अब C why did Gopal Bhand hide himself behind the hedge? तो गोपाल भांड स्वयं को झाड़ियों में क्यों छिपा लिया? तो उसका 3 का आंसर सी का गोपाल भांड wanted to trip the पंडित so that he know the mother tongue of महाज्ञानी पंडित। D why was the king angry? राजा क्रोधित क्यों हुआ? तो आंसर है nobody could told the mother tongue of पंडित so the king was angry। E why did the पंडित curse गोपाल भांड? गोपाल भांड को पंडित ने क्यों भ्रम किया? उसका आंसर है गोपाल भांड पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप द पंडित। F विच लैंग्वेज डिड द पंडित कर्स गोपाल भांड इन। किस भाषा में गोपाल भांड को पंडित ने कोसा? तो आंसर है मदर टंग। अब उसके बाद बुक से, अब इसमें दिया है शब्दकोश वोकैबुलरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। उचित शब्दों को से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, नीचे दी हुई सूची से शब्दों का चयन कीजिए। तो जैसे दिया है ए गोपाल भांड वाज ए डैश इन द कोर्ट ऑफ द किंग राजा कृष्णचंद्र। तो ए में क्या आएगा आपका जेस्टर, और सेकंड में फ्लुएंटली, थर्ड में स्कॉलर, फोर्थ में अलर्ट, फिफ्थ में आइडेंटिफाइड। और उसके बाद यह फाइंड द वर्ड। तो इसको आप लोग यहाँ पर भरेंगे हु आई एम ट्रिप और आई एम मिस्टर हेड। अब गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर। अब यहाँ पर एक समान वाले स्वर को भरना है। एक समान स्वर या एक समान तुकान उच्चारण, जैसे कि हीट डीड किड हीट, तो स्क्रीम, तो ड्रीम। यहाँ पर आप और भी लिखेंगे, ड्रीम आएगा, स्ट्रीम आएगा, क्रीम आएगा, ट्रैप, रैप, ग्रैप। इस प्रकार आप भरेंगे। एज, नॉलेज, ब्रिज, एक समान स्वर वाले को आप इसमें फिलअप करेंगे। अब उसके बाद बुक में
Fill in the blanks using ly from of the words in bold. जो बड़े अक्षर में उभरे हुए शब्द हैं उसमें ly रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया है ललिता वाज चीरफुल, शी टॉक्ड चीरफुली। तो जैसे ए में दिया है द लैम्प वाज ब्राइट, इट वाज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पर टी है तो ly जोड़ देंगे। उसी प्रकार स्लो का स्लोली, फुलिस का फ्लूसली, इजली, स्मार्टली, इसको आप लोग करेंगे। अब उसके बाद दिया है बी मिसेस राय इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, शी हैज़ मेड सम नोट्स अबाउट हर स्टूडेंट्स, दे आर गिवन बिलो। श्रीमती राय अंग्रेजी की शिक्षिका है, वह अपने छात्रों के बारे में कुछ लेख तैयार की है, वे नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि सीमा राइट परफेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर सीमा राइट परफेक्टली। तो यहाँ पर सीता स्पीक्स फ्लुएंटली, आशु रीड नाइसली। इस प्रकार इसको आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।